सरकार के खिलाफ जाना पड़ा तो भी जाऊंगा, मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। हांसी में बीजेपी के नेता राजेश ठकराल ने आज अपनी ही पार्टी के नेता और हांसी से विधायक विनोद भ्याना पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। राजेश ठकराल ने हांसी में मेम के बाग से प्रचलित एक भूखंड को लेकर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायक और उनके साथी जमीन की CLU किए बगैर ही प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो गैरकानूनी है। उन्होंने हाल ही में हिसार नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर बेलिना राणा द्वारा की गई जांच की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इस रिपोर्ट में DTP यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर पर उंगली उठाई गई है, उन पर सवाल उठाए गए, उनकी भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया है। जब उनसे कहा गया कि DTP का महकमा यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है और ये समझा जाए कि ये दाग खट्टर साहब पर लगे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ दाग लगे हैं, दाग को धोने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत बड़ा दाग है, अब दोबारा भी कह रहा हूँ, निकालने का सवाल नहीं है, उसको हम ठीक करवाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी को उनको जानकारी में जब सारी जानकारी आएगी भाई गलत हुआ है तो वो ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दाग लगने नहीं देंगे, लेकिन दाग लगाने का काम लोगों ने किया है। दाग धोने के लिए खट्टर साहब के पास जाऊंगा, दुष्यंत जी के पास। दाग जिसने लगाया उसको कहूंगा दाग लगा इसको साफ करो भाई, ये गलती हुई है जो इसने विधायक ने की है। आपके डिपार्टमेंट के DTP वो CM का डिपार्टमेंट है, उनसे भी गलती हुई है, इसको सुधारो, अपने आप दाग धुल गया। सरकार के भ्रष्ट रवैये को लेकर भी सवाल किए गए, इस पर वो सहमत भी दिखे, लेकिन हवाला ये दिया कि अधिकारी तो वही हैं, इसलिए सब वही चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वो BJP कार्यकर्ता हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो क्या उन्हें पार्टी से निकलने का डर है? तो उन्होंने कहा नहीं। कुल मिलाकर राजेश ठकराल आज काफी दिन बाद जमकर बोले, अपनी पार्टी के विधायक विनोद भ्याना के खिलाफ बोले, उन पर सवाल उठाए। हवाला ज्वाइंट कमिश्नर बेलिना राणा की रिपोर्ट का दिया गया, लेकिन जहां तक रिपोर्ट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट अब दफ्तर दाखिल हो चुकी है। यानी कि हिसार नगर निगम के कमिश्नर को जो शिकायत दी गई थी उनमें एक शिकायतकर्ता खुद राजेश ठकराल भी थे और एक दूसरे थे। इनकी शिकायत को अब दफ्तर दाखिल कर दिया गया है। नगर निगम हिसार या फिर आप कहें तो म्युनिसिपल कमिश्नर हिसार इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकी रिपोर्ट्स में, इनकी शिकायत में उन्हें कोई दम नहीं लगा। अलबत्ता ये बात और है कि DTP की कार्यप्रणाली को संदेह में रखा गया है, ये अलग बात है, लेकिन अब वो शिकायत बंद हो चुकी है। बेलिना राणा की रिपोर्ट में एक रोचक बात ये भी नजर आई कि जब उन्होंने शिकायतकर्ताओं से सबूत लाने के लिए कहा तो उन्होंने एक अखबार की कटिंग पेश कर दी। ये अखबार हिसार से छपता है, लेकिन फाइंडिंग्स में कहा गया कि अखबारों की रिपोर्ट्स सबूत नहीं होते हैं, इसलिए इसे मानने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर राजेश ठकराल ने आज सुर्खियां बटोरी। उनकी बात का वजन कितना रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तथ्यों की बात करें तो आपको बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर 2 मामलों की जांच कर रही थी। पहली शिकायत ये थी कि जिस जगह को मेम का बाग कहा जा रहा है, हालांकि अब वहां पर और लोग काबिज हैं, काफी रजिस्ट्रियां वहां हो चुकी हैं, इसके मालिक और हैं, कम से कम मेम नहीं है। उसके सामने ये कहा गया कि जो जगह छोड़ी गई है वो रास्ते की जमीन नहीं बल्कि नगर परिषद की जमीन है, इस पर दुकानें बननी चाहिए। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में ये माना गया कि नहीं, ये रास्ते की ही जमीन है, ये रास्ता था और रास्ता ही रहेगा। और जो दूसरी कंप्लेंट थी वो राजेश ठकराल ने की थी, उसमें ये कहा गया था कि नक्शे जो पास किए गए वो ठीक से पास नहीं किए गए, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं और DTP ने जो NOC दी हैं वो गलत दी हैं। हालांकि ज्वाइंट कमिश्नर ने DTP की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, लेकिन नक्शे खारिज करने के लिए कतई नहीं कहा गया है और न ही फर्दर किसी जांच के लिए कहा गया है और न ही जांच की रिकमेंडेशन की गई है। कुल मिलाकर ये दोनों शिकायतें इस वक्त दफ्तर दाखिल हो चुकी हैं। ये बात और है कि राजनीतिक आरोप लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। इसी बीच राजेश ठकराल से सवाल किया गया कि जिन लोगों को आप भूमाफिया कह रहे हैं, क्या इस जमीन को लेकर या इसी माफिया के अंदर जो सो कॉल्ड माफिया आप जिसे कहते हैं, आपके फादर इन लॉ यानी कि आपके ससुर का भी हिस्सा है? तो राजेश ठकराल ने माना कि हाँ, उनके ससुर का 1% हिस्सा है, लेकिन साथ में सफाई दी कि वो किसी के बहकावे में आ गए थे, इसलिए उन्होंने इसमें हिस्सा डाल लिया था। भाई पहले वो भी कांग्रेस में थे, भ्याना भी कांग्रेसी था, ये सारा कांग्रेसी परिवार था, उसमें एक पैसा हिस्सा डाल लिया उन्होंने। उसका यही करेंगे, जो पैसे मिल जाए ठीक, ना मिले ठीक, भूल जाना बेहतर। मुझे नहीं, अगर सारी खत्म होगी उनकी भी खत्म होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, ना उनको चिंता है इस बात की। उन्होंने साफ साफ बोला है सच्चाई की लड़ाई लड़नी है। हमने गलती में एक पैसा हिस्सा डाल दिया था बहने के साथ, हमें पता नहीं था ये आदमी गलत है, तो अगर हमें मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो ठीक। इस बात में वो मस्त आदमी है, उनका पूरा समर्थन है, उनको मिल जाएंगे तो ठीक, ना मिलेंगे तो ठीक। राजेश ठकराल पत्रकारों से बातचीत करने के लिए यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंचे थे, लेकिन विश्राम गृह को पहले ही ताला लगा दिया गया।
लिहाजा गेट के बाहर कुर्सी डालकर उन्हें बैठना पड़ा और वहीं पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।